आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 एनसीईआरटी। तो क्या पढ़ने वाले एक्सरसाइज 4.2 में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। तो हम लोग पढ़ेंगे रूट्स निकालने। क्या निकालने? रूट्स निकालने। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। उसको क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। पहले जो जीरोस के नाम से पढ़ते थे वो अब हम रूट्स के नाम से पढ़ते थे। पॉलिनोमियल की होती हैं जीरोस और इक्वेशन की होते हैं रूट्स। तो रूट्स निकालने, टू फाइंड रूट्स, हमारे तीन मेथड। फर्स्ट, फैक्टराइजेशन मेथड। Second is by completing the square method. By completing the square method. Third is by quadratic formula. By quadratic formula. First is factorization method. Second is by completing the square method. Third by quadratic formula. तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और if I not। तो इसको हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एक्सरसाइज 4.2 में फैक्टराइजेशन मेथड है। हम लोग 4.2 में सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। बाकी हम लोग 4.3 में डिस्कस करेंगे बाकी दो मेथड। ठीक है जी। बाकी 4.4 में अलग एक और चीज आने वाली है, नेचर ऑफ द रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है? फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, माइनस 8 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? माइनस 8x स्क्वायर। अब बीच वाली टर्म को ऐसे दो फैक्टर में स्प्लिट करना है जिनका सम तो ये हो और प्रोडक्ट ये। ठीक है। अब हमें पता है माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 4 प्लस 2 कितना होता है? माइनस 2 होता है। यानी माइनस 4x प्लस 2x, यानी माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 होता है। यानी x होगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x होगा। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को प्लस से माइनस आता है, 4 2 जा 8 हो गया, x को x से x स्क्वायर आ गया। साथ में क्या है यहाँ से? माइनस 8 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले हम। यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 4। ठीक है जी। अब इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 8 इक्वल्स टू क्या होगा? 0। ठीक है। ओ सॉरी, 2 कॉमन आने के बाद 8 से 2 कॉमन आने के बाद यहाँ पे क्या बचा? 4। फैक्टराइजेशन में एक चीज ध्यान रखनी होती है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, अदरवाइज थोड़ा ठीक नहीं रहेगी बात। तो x माइनस 4 कॉमन आ गया, x माइनस 4 जब कॉमन आया तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x बचा, प्लस यहाँ से x माइनस 4 कॉमन आया, यहाँ पे 2 बचा, इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। ठीक है। देखो प्लस ये दो टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ x बचा, x माइनस 4 कॉमन लिया, 2 बचा। ठीक है। प्रोडक्ट में जो टर्म होते हैं ना उनको वन टर्म माना जाता है। ठीक है। अब रूट्स के अकॉर्डिंग इन दोनों के प्रोडक्ट 0 है। इनमें से एक चीज 0 है, क्योंकि 0 को किसी से गुना कर दो 0 बन जाता है। या तो अब ये 0, इधर ये 0 और ये 0। यहाँ से माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो गया, यहाँ से प्लस का 2 उधर जाके माइनस 2 हो गया। सो हमें इसके रूट्स मिल गए। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 के रूट्स क्या होते हैं? x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सॉरी, वैसे ये क्वेश्चन नहीं था, वैसे ही करवा दिया मैंने। ये क्वेश्चन नहीं था, फर्स्ट पार्ट नहीं है ये, बस कोई प्रैक्टिस के लिए हो गया। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट को थर्ड से करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 3x को ऐसे दो फैक्टर में स्प्लिट करना है, सम तो ये हो मल्टीप्लाई ये हो, तो क्या बना?
माइनस 3x को क्या लिखना, माइनस 5x प्लस 2x, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 3x होता है, समाप्त किया माइनस 3x हो गया, प्रोडक्ट की माइनस प्लस, माइनस को प्लस से माइनस, 5 टू 10, x को x से x स्क्वायर, इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा x माइनस यहाँ पे क्या बचा 5, इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा x माइनस यहाँ पे क्या बचा 5 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, इधर ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, तो हमारे दो जीरोस आ गए, एक तो 5 सॉरी दो रूट्स आ गए, रूट्स होते हैं इक्वेशन के, एक तो 5 एंड एक है -2। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर को माइनस 6 से माइनस 12x स्क्वायर आ गया, 2x स्क्वायर को माइनस 6 से माइनस 12x स्क्वायर आ गया। अब इसके फैक्टर करते हैं हम लोग, प्लस x को दो फैक्टर में सेपरेट करना है, सम प्लस x और मल्टीप्लाई माइनस 12x स्क्वायर, तो क्या आएगा प्लस का 4x माइनस का 3x, प्लस का 4x माइनस का 3x, प्लस का 4x माइनस का 3x, प्लस का 1x हो गया, और इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, प्लस को माइनस से क्या माइनस आया, 4 3 12 हुआ, x को x से x स्क्वायर हो गया। अब 2x कॉमन आ रहा है, 2x क्या आ रहा है कॉमन, 2x कॉमन है, यहाँ पे क्या बचा x, प्लस में यहाँ पे क्या बचा 2, माइनस 3 कॉमन आ रहा है, माइनस 3 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा x, प्लस में यहाँ पे क्या बचा 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ से माइनस है, माइनस कॉमन लिया तो प्लस बच गया, तो x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आने के बाद पीछे क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या होता है 0, इधर ये 0 और ये 0, यहाँ से प्लस लिख दो, लिखना हो तो इधर ये 0 और ये 0, ठीक है, इधर ये 0 और ये 0, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, और यहाँ से माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, यहाँ से x की वैल्यू -2 हो गई, और यहाँ से x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, x की वैल्यू 3/2। आई थिंक सबको समझ आ रहा है, ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। तो मेरी बात सुनिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो लेट फर्स्ट नंबर x, तो सेकंड नंबर क्या होगा, मेरी बात सुनना, मैं 27 को 2 पार्ट्स में सेपरेट करना चाहता हूं, सपोज करना एक बात, अगर फर्स्ट पार्ट क्या है 6 तो सेकंड पार्ट क्या होगा 21, वो कैसे है, क्योंकि 21 एंड 6 27 है, दो पार्ट में सेपरेट करना है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो देखो ये 21 कब आया, जब 27 में से मैंने क्या माइनस किया 6 ना, अगर ये 10 होता तो ये क्या होता 27 माइनस 10 होता ना, 27 माइनस 10 17, 17 एंड 10 27, मैंने 27 को दो पार्ट्स में सेपरेट करना है, अगर ये 12 होता तो ये क्या होता 27 माइनस 12 होता ना, अगर ये 13 होता तो ये क्या होता 27 माइनस 13 होता ना, अगर ये x होता तो ये क्या होता 27 माइनस x होता ना, ठीक है। तो मैंने 27 को अगर तो फैक्टर में डिवाइड करना है तो एक x माना, दूसरा 27 माइनस x माना, तो इन दोनों का प्लस 27 होना चाहिए, प्लस करके देखते हैं, इन दोनों को प्लस किया, x कैंसिल, तो प्लस क्या आ गया 27, तो मतलब फर्स्ट नंबर x, नाउ सेकंड नंबर इज, तो सेकंड नंबर क्या होगा अपने आप में, क्या हो गया 27 माइनस x हो गया, अभी बताया था आपको, अगर एक नंबर है तो दूसरा माइनस करके निकालते हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, x एंड 27 माइनस x की प्रोडक्ट क्या होगी, x एंड 27 माइनस दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी 182 होगी ना, x एंड 27 माइनस x की प्रोडक्ट क्या होगी 182, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो उसने दे रखा हम लोगों को। तो 27 को x से मल्टीप्लाई किया 27x आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू क्या है 182 है। नेगेटिव ऑफ x स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव ऑफ x स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, प्लस 182 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, प्लस 182 उधर, प्लस 182 तो इधर है ही, ये इधर आई है नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव,
अब इसके फैक्टर करने हैं, 182 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 182 एक्स स्क्वायर आ गया पॉजिटिव। तो ऐसे ही सब 27 एक्स स्क्वायर से टू पार्ट में सेपरेट कर दो जिनका सम 27 एक्स और प्रोडक्ट 182 एक्स। तो आपने कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। एक तरीका ये होता है 182 2 पे एंड नाउ 7 पे, तो 7 टू 14, एक तो 14 आ गया और दूसरा 13 आ गया। तो मैंने दो फैक्टर कन्वर्ट कर दिए 27x को, -14x -13x बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा x माइनस में, यहाँ पे क्या बचा 14, -13 कॉमन आ रहा है, -13 कॉमन आया, यहाँ पे क्या बचा x माइनस, यहाँ पे क्या बचा 14 इक्वल्स टू क्या होगा 0। इन दोनों से x कॉमन आया, x into x -14, दोनों से -13 कॉमन है, यहाँ पे x -14 आ गया, x -14 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा x -13 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अभी क्या बताया, या तो ये 0 या फिर ये 0, यहाँ से -14 उधर जाके +14, यहाँ -13 उधर जाके +13। इज इट क्लियर? ठीक है, जिसको समझना है रिवाइंड करके देख लिया जो, क्योंकि आप लोगों की मेरे साथ कोई मतलब इंटरेक्शन तो है नहीं। इंटरेक्शन का मतलब मैं ना तो आपको सुन पा रहा हूँ, आप तो मुझे सुन पा रहे हो, लेकिन मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता किसको क्या समझ आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप समझ नहीं पा रहे तो कमेंट करो या व्हाट्सएप पे बताया करो या फिर रिवाइंड करके देख लिया करो। तो लॉकडाउन में कोई आइडिया नहीं आप लोगों के पास, ठीक है जी। तो अब फर्स्ट नंबर क्या आया आपका फर्स्ट नंबर आया, या तो 14 आया या फिर क्या आया 13 आया, या तो 14 आया या फिर 13 आया। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, देखो फर्स्ट नंबर हमने या तो 14 निकाला या तो 20 निकाला, सेकंड नंबर क्या होगा, तो 27 -14 होगा या फिर 27 -13 होगा, क्योंकि एक एक्स है तो दूसरा 27 - x है ना। अगर 14 है तो क्या निकलेगा 27 -14 13 हो गया, अगर 13 है तो क्या निकलेगा 27 - 13 क्या हो गया 14 हो गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरी बात सुनिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो लेट फर्स्ट नंबर x, तो सेकंड नंबर क्या होगा, मेरी बात सुनना। मैं 27 को टू पार्ट्स में सेपरेट करना चाहता हूं। सपोज करना एक बात, अगर फर्स्ट पार्ट क्या है 6 तो सेकंड पार्ट क्या होगा 21। वो कैसे है, क्योंकि 21 एंड 6 27 है, दो पार्ट में सेपरेट करना है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो देखो ये 21 कब आया, जब 27 में से मैंने क्या माइनस किया 6 ना। अगर ये 10 होता तो ये क्या होता 27 - 10 होता ना, 27 - 10 17, 17 एंड 10 27। मैंने 27 को दो पार्ट्स में सेपरेट करना है। अगर ये 12 होता तो ये क्या होता 27 - 12 होता ना। अगर ये 13 होता तो ये क्या होता 27 - 13 होता ना। अगर ये x होता तो ये क्या होता 27 - x होता ना, ठीक है। तो मैंने 27 को अगर तो फैक्टर में डिवाइड करना है तो एक x माना, दूसरा 27 - x माना, तो इन दोनों का प्लस 27 होना चाहिए, प्लस करके देखते हैं इन दोनों को प्लस किया, x कैंसिल, तो प्लस क्या आ गया 27। तो मतलब फर्स्ट नंबर x, नाउ सेकंड नंबर इज, तो सेकंड नंबर क्या होगा अपने आप में इस क्या हो गया 27 - x हो गया। अभी बताया था आपको, अगर एक नंबर है तो दूसरा माइनस करके निकालते हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, x एंड 27 - x की प्रोडक्ट क्या होगी, x एंड 27 इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी 182 होगी ना। x एंड 27 - x की प्रोडक्ट क्या होगी 182 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो उसने दे रखा हम लोगों को। तो 27 को x से मल्टीप्लाई किया 27x आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू क्या है 182 है। नेगेटिव ऑफ x स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव ऑफ x स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, प्लस 182 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। प्लस 182 उधर, प्लस 182 तो इधर है ही, ये इधर आनी है, नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव। अब इसके फैक्टर करने हैं, 182 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया क्या आया 182 x स्क्वायर आ गया पॉजिटिव। तो ऐसे ही 27x स्क्वायर से टू पार्ट में सेपरेट कर दो, जिनका सम 27x और प्रोडक्ट 182x। तो आपने
कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। एक तरीका ये होता है 182 2 पे एंड नाउ 7 पे, तो 7 टू 14, एक तो 14 आ गया और दूसरा 13 आ गया, तो मैंने दो फैक्टर कन्वर्ट कर दिए 27x को -14x -13x बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा x माइनस में, यहाँ पे क्या बचा 14 -13 कॉमन आ रहा है, -13 कॉमन आया, यहाँ पे क्या बचा x माइनस यहाँ पे क्या बचा 14 इक्वल्स टू क्या होगा 0। इन दोनों से x कॉमन आया, x इंटू एक्स माइनस 14, दोनों से -13 कॉमन है, यहाँ पे x माइनस 14 आ गया, x माइनस 14 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा x माइनस 13 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अभी क्या बताया, या तो ये 0 या फिर ये 0, यहाँ से -14 उधर जाके +14, यहाँ -13 उधर जाके +13। इज इट क्लियर? ठीक है, जिसको समझना है रिवाइड करके देख लिया जो, क्योंकि आप लोगों की मेरे साथ कोई मतलब इंटरेक्शन तो है नहीं। इंटरेक्शन का मतलब मैं ना तो आपको सुन पा रहा हूँ, आप तो मुझे सुन पा रहे हो, लेकिन मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता किसको क्या समझ आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप समझ नहीं पा रहे तो कमेंट करो या व्हाट्सएप पे बताया करो या फिर रिवाइंड करके देख लिया करो। तो लॉकडाउन में कोई आइडिया नहीं आप लोगों के पास, ठीक है जी। तो आप फर्स्ट नंबर क्या है आपका फर्स्ट नंबर आया, या तो 14 आया या फिर क्या है 13 आया, या तो 14 आया या फिर 13 आया। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, देखो फर्स्ट नंबर हमने या तो 14 निकाला या तो 20 निकाला, सेकंड नंबर क्या होगा, तो 27 माइनस 14 होगा या फिर 27 माइनस 13 होगा, क्योंकि एक एक्स है तो दूसरा 27 माइनस एक्स है ना। अगर 14 है तो क्या निकलेगा 27 माइनस 14 13 हो गया, अगर 13 है तो क्या निकलेगा 27 माइनस 13 क्या हो गया 14 हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of square is 365. Let first integer x, now second conjective integer, क्या होगा x plus 1। फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड कंजक्टिव इंटीजर क्या होगा x plus 1 होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, दोनों का स्क्वायर कर दो, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम मतलब प्लस उनके स्क्वायर का, उनके दोनों का स्क्वायर का जो प्लस है वो 365 है, उनके जो स्क्वायर्स है उनके स्क्वायर का जो प्लस है ना वो 365 है। तो आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे आपने लिख देना है ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2, 2x बन गया इक्वल्स टू क्या आ गया 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, प्लस का 2x स्टैंडर्ड फॉर्म बना रही है, प्लस का 1 है, प्लस का 365 इधर आके माइनस का इक्वल्स टू क्या हो गया 0, प्लस का 365 इधर आके माइनस का इक्वल्स टू क्या हो गया 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक में से 365 गया 364 बराबर क्या आ गया 0, प्लस माइनस 365 माइनस 364 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। दो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है दो कॉमन है, यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या बचा x, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया, 0/2 तो 0 हो गया ना, अब इसके 0/2 0 हो गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, एक्स स्क्वायर को -182 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है -182 एक्स स्क्वायर। ऐसी थोड़ी देर पहले सब्ट्रैक्ट किया था, तब भी 14 13 आए थे, लेकिन यहाँ बीच में 27 था, यहाँ पे x है, तो यहाँ दोनों नेगेटिव थे। और मैंने आपको पहले भी बताया जब पॉजिटिव हो तो दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ नेगेटिव है ना, तो एक सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव आएगी, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे एक टर्म पॉजिटिव आएगी दूसरी नेगेटिव आएगी, होनी तो वही है, प्लस का 14x माइनस का 13x, प्लस का 14x माइनस का 13x, प्लस का 14x माइनस का 13x प्लस का 1x हो गया, और इन दोनों के प्रोडक्ट हुआ, इन दोनों से x कॉमन है, इन दोनों से जब x कॉमन है यहाँ पे x बचा, प्लस में क्या बचा 14 बचा,
-13 कॉमन आया, -13 कॉमन आया, यहाँ पे क्या बचा x प्लस में क्या बचा 14 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। x प्लस 14 कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 कॉमन आया, x प्लस 14 कॉमन आया, x प्लस 14 कॉमन आया, पीछे क्या बचा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 ना, आइदर ये 0 और ये 0, प्लस का 14 उधर जाके माइनस का 14, माइनस का 13 उधर जाके प्लस का, इट इज रिजेक्टेड। उसने ना हमें पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव डाल दो, ठीक है ना, आप वो डाल देना पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 13 आ गई, तो हमारा आंसर क्या आ गया, फर्स्ट इंटीजर क्या आया, फर्स्ट इंटीजर आया 13, फर्स्ट इंटीजर आया 13, सेकंड इंटीजर क्या आया 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 क्या होता है 14, 13 प्लस 1 क्या होता है 14, दैट्स इट। करते हैं आप लास्ट 2 क्वेश्चंस। ये देखो इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर दैट इज स्पेस। एक राइट ट्रायंगल है, ये होगा बेस राइट ट्रायंगल का, ये होता है एल्टीट्यूड, ये होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक। उसने बोला एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। लेट द बेस, बेस को क्या मानो x, नाउ द एल्टीट्यूड, नाउ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना कम है x माइनस 7, 7 कम है। देखो बेस x माना, एल्टीट्यूड कहता है 7 कम है, एल्टीट्यूड कितना कम है बेटा 7 कम है। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13, यानी बेस को मैंने x माना, एल्टीट्यूड बोला उसने 7 कम है, तो x माइनस 7 हो जाएगा, बेस x है, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर। अब आए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर क्या होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है x, x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 13 स्क्वायर क्या होता है 169, 13 स्क्वायर क्या होता है 169, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 2 7 जा 14x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 160, x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस का 169 इधर आके नेगेटिव बराबर क्या हो गया 0, तो क्या बना 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 दिया क्या बचा माइनस 120 बराबर क्या आ गया 0, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आने के बाद यहाँ पे x स्क्वायर बचा, यहाँ पे 7x माइनस 60 इक्वल्स टू क्या आ गया 0, सोल्व किया हमारा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड 0/2 क्या हो गया 0। इसको आगे तुम लोगों ने सोल्व किया है, करना है आगे तुम लोगों ने सोल्व करना है, ठीक है जी। तो एक जो नेगेटिव वैल्यू थी रिजेक्ट कर देना, पॉजिटिव वैल्यू आपका आंसर होगी, बेस और एल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज सब निकल आएगा, ठीक है जी। समझो बात को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, बाय बाय।